हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानोदय लर्निंग, जहां आपको दी जाती है जनरल स्टडीज से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की संपूर्ण जानकारी। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है होम रूल लीग, जो कि चला था 1916 से लेकर 1918 के बीच में। और इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है होम रूल लीग, इसका क्या प्रभाव रहा, इस आंदोलन को किसने चलाया और इससे भारतीयों को आने वाले समय में अपने स्वतंत्रता आंदोलन में क्या क्या लाभ हुए। इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे और इसके साथ ही हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में ना छूटे। और जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो हमेशा एक एटीट्यूड और एक इंथुजियाज्म के साथ ज़रूर पढ़ाई स्टार्ट करें कि सिलेक्शन तो लेना है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो सबसे पहले हम होम रूल से संबंधित सारे महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे, फिर हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि फ्यूचर में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। होम रूल आंदोलन, इसे आप इंग्लिश में देखें तो ये है होम प्लस रूल, यानी घर पे शासन करना, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं स्वशासन। और जिसको हम संधि विच्छेद करेंगे, यानी कि तोड़कर बोलेंगे, मतलब हो गया खुद का शासन। यानी इस आंदोलन को चलाने के पीछे मकसद था स्वशासन को पाना, यानी भारतीय खुद का शासन करना चाहते थे ब्रिटिश भारत पे। अब सवाल उठता है, ये होम रूल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ? तो यहाँ पर होम रूल शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ आयरलैंड देश में। लेकिन भारत में स्वशासन या फिर होम रूल का कॉन्सेप्ट किसने लाया? तो वो लाया एनी बेसेंट ने। अब एनी बेसेंट और आयरलैंड में क्या कनेक्शन है, इसे समझिए। एनी बेसेंट जो है वो एक आयरिश महिला थी, यानी कि आयरलैंड देश की वो निवासी थी। और उन्होंने आयरलैंड में देखा था कि होम रूल मूवमेंट किस प्रकार चलाते हैं और उन्होंने इससे क्या फ़ायदे हुए वहाँ के लोगों को, ये भी उन्होंने जाना। तो उन्हें ये महसूस हुआ कि भारत को भी स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक होम रूल आंदोलन चलाना चाहिए। तो एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल आंदोलन की स्थापना की वर्ष 1916 में। लेकिन एनी बेसेंट जो है वो सबसे पहले भारत में आई थी वर्ष 1893 में। एनी बेसेंट के बारे में हम डिटेल में थोड़ा समझेंगे अगले पेजेस में। यहाँ आपके लिए ये समझना इम्पोर्टेंट है कि होम रूल आंदोलन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। तो इसका सबसे पहला उद्देश्य था, जो कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है, स्वशासन। तो इसमें संवैधानिक तरीके से ब्रिटिश भारत में भारत के लिए स्वशासन या स्वराज्य की स्थापना करना होम रूल आंदोलन चलाने के पीछे मुख्य उद्देश्य था। और दूसरा, इसमें एक शर्त ये रखी गई थी कि इस आंदोलन में शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी पूर्ण रूप से यह अहिंसा को फॉलो करेगी। तो ये था होम रूल आंदोलन चलाने के पीछे मुख्य उद्देश्य। अब हम देखते हैं कि होम रूल लीग आंदोलन के प्रभाव स्वरूप क्या हुआ, यानी भारत को क्या क्या फायदा हुआ इस आंदोलन के द्वारा। तो देखिए, 1916 से लेके 1918 के बीच में जो होम रूल आंदोलन चलाया गया बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, उसके प्रभाव स्वरूप मॉन्टेग्यू घोषणा की गई। कब? 20 अगस्त 1917 को। मॉन्टेग्यू कौन थे? तो मॉन्टेग्यू उस समय भारत के सचिव थे। और इस प्रस्ताव को यूके की संसद के द्वारा पारित किया गया। इसमें क्या कहा गया कि भारत के प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की बात इसमें की गई। किसमें? तो मॉन्टेग्यू घोषणा में। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सुधार ये हुआ कि एक अधिनियम बना, जो कि था भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। और इसके साथ में मॉन्टेग्यू
चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। यहाँ देखिए, मॉन्टेग्यू से हो गया मॉन्ट और चेम्सफोर्ड से हो गया फोर्ड, तो मॉन्टफोर्ड सुधार भी बोलते हैं और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसलिए बोलते हैं क्योंकि मॉन्टेग्यू जो थे वो उस समय तत्कालीन भारत के सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड थे वो तत्कालीन भारत के वाइसरॉय थे। तो इन दोनों के द्वारा ही ये अधिनियम लाया गया, जो कि था भारत सरकार अधिनियम 1919। क्या कहा गया इसमें? तो इसे प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए लाया गया था। इसके तहत क्या हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन को प्रारंभ किया गया। तो अब सवाल उठता है कि द्वैध शासन क्या होता है? तो जहां पर दोहरा नियम होगा और दोहरे सरकार की व्यवस्था होगी, यानी चीजों को दो सरकारों में बांट देना, एक केंद्र में और दूसरा राज्य में। इसके अंतर्गत क्या था कि केंद्र जो है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत था, उन्होंने जितने भी प्रॉफिट आने वाले मामले थे, जैसे राजस्व, विदेशी मामले, रक्षा संबंधित मामले, न्याय संबंधित मामले, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट मामले जो कि देश चलाने के लिए जरूरी होते हैं, उसे केंद्र अपने पास उसने रखा। और जो राज्य हैं उन्हें स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा जैसे मामलों को सौंपा गया, जो कि किससे संबंधित था? सिर्फ खर्चे से संबंधित था। वैसे देखा जाए तो ये सिर्फ भारतीयों को मन बहलाने के लिए था कि अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी प्रदान किया है, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट मामले थे वो केंद्र के पास मौजूद थे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सुधार हुए थे होम रूल लीग आंदोलन के बाद। तो ये कुछ ओवरव्यू था होम रूल लीग के बारे में। अब हम डिटेल में समझते हैं होम रूल क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या इसमें कार्य हुए। अब यहाँ देखिए, ये जो है अखिल भारतीय होम रूल लीग, इसका एक ध्वज भी बनाया गया था, जो कि किसने बनाया था? बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने। ये वो इमेज है, लेकिन ये झंडा जो है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। कुछ समय के बाद इसका महत्व समाप्त हो गया। इसके बाद हम समझते हैं कि एनी बेसेंट कौन थी जिसने होम रूल आंदोलन को प्रारंभ किया। तो ये एक आयरिश महिला थी जो कि आयरलैंड देश की थी और ये सर्वप्रथम भारत आई थी वर्ष 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को ज्वाइन करने के लिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसके संस्थापक थे कर्नल हेनरी स्टील अल्कॉट और दूसरी थी महिला मैडम एचपी ब्लाउतेस्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी कहाँ पर? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और भारत में इसका जो मुख्यालय है वो सबसे पहला मुख्यालय खुला था वर्ष 1879 में मुंबई में और दूसरा 1882 में अडियार मद्रास में। तो ये थी एनी बेसेंट। अब हम देखते हैं कि कौन थे बाल गंगाधर तिलक, जो कि होम रूल लीग से संबंधित थे। ये आप इमेज में देख सकते हैं, यही है बाल गंगाधर तिलक। इन्हें लोकमान्य और भारतीय अशांति का पिता भी कहा जाता है। लोकमान्य का मतलब क्या हुआ? लोकमान्य का मतलब हुआ लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया, जिसे लोगों ने स्वीकार किया है। तो लोकमान्य के रूप में ये काफी प्रसिद्ध थे और इन्हें भारतीय अशांति का पिता भी कहा जाता है। इनका एक प्रसिद्ध नारा है जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। क्या था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। ये प्रसिद्ध नारा है बाल गंगाधर तिलक का, जो कि इन्होंने किस भाषा में दिया था? हो सकता है आने वाले समय में ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाए। तो ये जो नारा है ये इन्होंने मराठा भाषा में कहा था। ये एक राष्ट्रवादी होने के साथ साथ शिक्षक भी थे, समाज सुधारक भी थे, वकील थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो ये हमने जान लिया कि कौन थी एनी बेसेंट और कौन थे बाल गंगाधर तिलक। अब हम जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के होम रूल के बारे में। तो इनका जो होम रूल था उसका नाम था इंडियन होम रूल लीग, जिसकी स्थापना इन्होंने की थी अप्रैल 1916 में। कहाँ पर? तो पुणे में।
पुणे महाराष्ट्र में। इन्होंने जो होम रूल मीटिंग की थी सबसे पहली बार, वो किया था बेलगाम, जिसका मुख्यालय कहाँ था, पूना में। होम रूल की इन्होंने कुल 6 शाखाएं खोली थी भारत में, और वो 6 शाखाएं कहाँ कहाँ थी, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसमें मुंबई, जो कि तत्कालीन क्या था, बम्बई, वो इसमें शामिल नहीं था। तिलक के होम रूल के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जोसेफ बेप्टिस्टा, और जो सचिव थे वो थे एनसी केलकर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। देखिए, इस वीडियो को अगर आप देख कर जाते हैं तो होम रूल आंदोलन से संबंधित कोई भी सवाल आपका छूटने का सवाल ही नहीं एग्जाम में। अब एक सवाल बनता है यहाँ पर कि तिलक ने अपने होम रूल का प्रचार प्रसार किन पत्रिकाओं के माध्यम से किया। तो उस समय क्या था, उस समय ना हम मोबाइल था ना टेलीफोन था। उस समय जो कम्युनिकेशन का सबसे मेजर रोल प्ले करता था वो क्या था, समाचार पत्र पत्रिकाएं। तो होम रूल के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। एक था केसरी, जो कि इमेज आप देख सकते हैं, ये मराठी भाषा में, और दूसरा मराठा, जो कि इंग्लिश भाषा में था। तो यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ मराठा इंग्लिश में है और केसरी मराठी में है। तो इन पत्रिकाओं के माध्यम से इन्होंने होम रूल आंदोलन का जमकर प्रसार प्रसार किया। अब हम देखते हैं एनी बेसेंट के होम रूल के बारे में। ये आप इमेज में देख सकते हैं, यही है वो आयरिश महिला एनी बेसेंट। अब इनके होम रूल लीग का नाम क्या था, ऑल इंडिया होम रूल लीग, जो कि बाद में जाकर जिसका नाम चेंज कर दिया गया स्वराज सभा। ये किसके द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका नाम परिवर्तन किया गया था। एनी बेसेंट का होम रूल जो है वो सितंबर 1916 में इसका गठन किया गया। स्थान था मद्रास। एनी बेसेंट ने इसकी कुल 200 शाखाएं खोली थी पूरे देश में, और इनके होम रूल लीग के जो सचिव थे वो कौन थे, जॉर्ज अरुण डेल थे। अब देखिए, ये तो बात हो गई भारत की, लेकिन भारत के बाहर भी होम रूल लीग का गठन किया गया था, और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो भारत के बाहर जो होम रूल लीग था उसका नाम था इंडिया होम रूल लीग ऑफ अमेरिका। इसका जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था, तो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। ये आप इमेज पे देख सकते हैं, यही है लाला लाजपत राय। किस वर्ष में, तो 1916 में ही। और अमेरिका का जो होम रूल लीग था उसके सचिव थे जी ग्राहम बेल। अब हम देखते हैं होम रूल लीग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, होम रूल लीग को किन किन नेताओं ने समर्थन दिया था। तो कोई भी आंदोलन हो उसे सक्सेसफुल होने के लिए उसमें लोगों का समर्थन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें ऑप्शंस देखते हैं, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, या फिर तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी होम रूल लीग को मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू, इन 3 नेताओं ने समर्थन दिया था। दूसरा है, भारत की होम रूल लीग किसके तर्ज पर थी, यानी कहाँ से इसको अडॉप्ट किया गया था। तो ऑप्शंस देखते हैं, आयरिश होम रूल लीग, अमेरिका होम रूल लीग, ऑस्ट्रेलिया होम रूल, या फिर किसी देश के तर्ज पर नहीं थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, आयरिश होम रूल लीग, जो कि भारत में किसके द्वारा लाया गया था, तो आयरलैंड की ही महिला एनी बेसेंट के द्वारा, जैसा कि हमने अभी जस्ट पढ़ा है। अगला सवाल देखते हैं, तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में किस वर्ष मिलाया गया, यानी दोनों को मर्ज किस वर्ष किया गया। ऑप्शंस है 1918, 1919, 1920, या फिर कभी नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा कभी नहीं, यानी कि ऑप्शन डी। यानी दोनों का अलग अलग होम रूल लीग था, दोनों ने कभी भी अपने होम रूल लीग को एक में मर्ज नहीं किया था। नेक्स्ट सवाल है, 1920 में होम रूल के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शंस है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, या फिर लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी।
नेक्स्ट सवाल है, स्वशासन की मांग एनी बेसेंट के किस साप्ताहिक पत्रिका से प्रारंभ हुआ? तो देखिए, वैसे देखा जाए तो स्वशासन की मांग होम रूल लीग के द्वारा की गई, लेकिन होम रूल लीग प्रारंभ हुआ था 1916 में। लेकिन 1916 से पहले ही 1914 में ही एनी बेसेंट के द्वारा स्वशासन की मांग प्रारंभ की गई थी। किस पत्रिका के द्वारा? यहाँ ऑप्शंस में हम देखते हैं यंग इंडिया, कॉमनवेल्थ, रसगुफ्तार, और ऑप्शन डी है पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ पत्रिका से ही एनी बेसेंट ने स्वशासन की मांग की थी। एनी बेसेंट की एक कॉमनवेल्थ पत्रिका से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है। तो इसे किसने लिखा था? एनी बेसेंट ने। अगला सवाल देखते हैं, ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज सभा किसने रखा? तो ऑप्शंस क्या है? एनी बेसेंट, गांधी जी, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। तो ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदलकर 1920 में स्वराज सभा कर दिया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, जो कि उस समय ऑल इंडिया होम रूल लीग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट सवाल है, 1915-16 में दो होम रूल लीग किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? इसका ऑप्शन है तिलक और अरविंद घोष, तिलक और एनी बेसेंट, तिलक और लाला लाजपत राय, और एनी बेसेंट और गांधी जी। तो अगर आपने डेडिकेटेड होकर ध्यान से अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तिलक और एनी बेसेंट। नेक्स्ट सवाल है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थकों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1916 का लखनऊ अधिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ पत्रिका में स्वशासन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाना, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन इसमें सही होंगे। कॉमनवेल्थ पत्रिका जिसका प्रकाशन हुआ था 2 जनवरी 1914 को, किसके द्वारा? तो एनी बेसेंट के द्वारा। तो ये था होम रूल लीग से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट सवाल, जिसको कि मैंने कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू के साथ इसमें कंप्लीट करवा दिया। और इसके बाहर आपके एग्जामिनेशन में कहीं से कोई भी सवाल नहीं आने वाला। 99% सवाल यहीं से रहेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा होम रूल लीग से संबंधित समझने के लिए कुछ भी नहीं है आपके लिए। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप अपने लक्ष्य तक डटे रहिए।